Students, today we are understanding chapter second का page number 20. Okay. War is a worst example. Science has pushed it so far forward that ethics and morals are floundering hopelessly behind. जो अब यहाँ पे जो लेखक है वो क्या कह रहा है कि जो वॉर है ना, वॉर लड़ाई जो है वो एक बहुत बुरा इसका उदाहरण है. साइंस हैज़ पुश्ड इट सो फार फॉरवर्ड, जो विज्ञान है इसने इसको इतना ज़्यादा फॉरवर्ड कर दिया है कि जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, मोरल्स हैं, वो कहीं पे पीछे छूट गए हैं. इट मेक्स वन समटाइम आस्क व्हाट इज साइंस रियली आफ्टर. ये जो है कई बार सोचना पड़ता है कि व्हाट इज साइंस रियली आफ्टर. अब साइंस इसके बाद क्या करने वाला है, सचमुच में साइंस इसके बाद क्या है. व्हाट आर इट्स एम्स, इसका उद्देश्य क्या है. व्हाट इज़ इट्स गोल, क्या अचीव करना चाहती है जो विज्ञान है. इट एम्स सीम टू बी ऑब्वियस, दे आर मटीरियल ऑफ कोर्स. इसका जो निश्चित उद्देश्य है वो है बस आधुनिकता को प्राप्त करना. वन एम इज़ द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, इंडीड द कंक्वेस्ट ऑफ मैंस एनवायरमेंट, the conquest of everything material, big or small, bringing all powers within man's reach. जो इसका मेन उद्देश्य है वो है पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग होना. इंडीड द कंक्वेस्ट ऑफ मैंस इन्वायरमेंट, जो इंसान है उसका इन्वायरमेंट के ऊपर विजय प्राप्त करना. कंक्वेस्ट ऑफ एवरीथिंग मटीरियल, जो भी आधुनिकता वाली चीज़ें हैं उन सब पे राज करना. बिग और स्मॉल, छोटी हो या बड़ी हो. ब्रिंगिंग ऑल पावर्स विद इन मैंस रीच, जो विज्ञान है वो चाहता है कि जो सारी चीज़ें हैं वो इंसान की पावर के रीच में हो, पावर की पहुंच में हो. द अदर एम इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द मिस्ट्रीज दैट लाई विद इन द ह्यूमन बॉडी. जो दूसरा इसका उद्देश्य है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द मिस्ट्रीज दैट लाई विद इन द ह्यूमन बॉडी, की जो इंसान का जो शरीर बना है, जो ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर क्या क्या रहस्य छुपे हुए हैं. द मटीरियल मिस्ट्रीज, द इन्यूमरेबल केमिकल एंड फिजिकल एक्शंस दैट मेक द बॉडी वर्क. ये जो है पूरे शरीर के बारे में हमें बताती है साइंस, जो है विज्ञान है, खोज करती है कि जो हमारे शरीर में आधुनिक जो रहस्य छिपे हैं, जो केमिकल्स हैं या फिज़िकल एक्शंस हैं जो कि हमारे शरीर को काम करने में सक्षम बनाते हैं, उन सब के बारे में जानकारी लेना. इफ़ दीज आर द अपेरेंट एम्स ऑफ साइंस, श्योरली दे कैन नॉट रिप्रेजेंट अल्टीमेट गोल. अगर साइंस के यही उद्देश्य हैं तो निश्चित ही ये जो है इसका जो असली जो गोल है, असली जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं कर रहा है. द अल्टीमेट गोल, इफ़ देयर इज़ ए सच थिंग, मस्ट बी द अंडरस्टैंडिंग of everything that makes life worthwhile, the enrichment of all that life means. जो असली जो गोल है, उद्देश्य है, is there is such a thing, क्या यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, enrichment of all that life means, जो कि हमारे जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सके. that goes beyond material things, ये सारी जो आधुनिक चीज़ें हैं. For man needs more than food and shelter and clothing and the understanding of what goes on within his stomach, है ना. जो ज़रूरतें हैं इंसान की, जैसे भोजन हो गया, रहने के लिए घर हो गया, कपड़े हो गए, और जो अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ है, what goes on within his stomach, उसके जो पेट में क्या है ना. what is really needed in the world today, पर आज जो संसार को ज़रूरत किस चीज़ की है, आज पूरे विश्व को जिस चीज़ की ज़रूरत है, perhaps more than ever before, is not some new world-shattering discovery in nuclear physics or some breathtaking discovery in chemistry or medicine. वो जो है ये नहीं है कि हमने ये जान लिया कि वर्ल्ड जो डिस्कवरीज हो रही हैं वो न्यूक्लियर फिजिक्स में जो हो रही हैं, और जो ब्रीथ टेकिंग डिस्कवरी हो रही है केमिस्ट्री में, है ना, या फिर दवाइयों की जो खोज हो रही है, ये जो रियल गोल नहीं है. द एडवांस फॉर विच द वर्ल्ड इज़ वेटिंग बियॉन्ड एनी डाउट इज़ ए स्मॉल एडवांस, ए स्लाइट एडवांस इन चैरिटी. ठीक है, तो आगे लेखक कह रहा है कि जो एडवांस फॉर विच द वर्ल्ड इज़ वेटिंग, जो हमारा जो आज विश्व है वो किसकी तरफ देख रहा है, किस चीज़ की वेट कर रहा है. बियॉन्ड एनी डाउट, किसी भी शक
इसमें कोई शक नहीं है कि ये स्मॉल एडवांस है, स्लाइट एडवांस इन चैरिटी, कि ये जो है दया धर्म की तरफ बढ़े, है ना, एडवांस हो उस चीज़ में, इसकी तरफ देखा है। इन अंडरस्टैंडिंग फॉरबियरेंस, टॉलरेंस, जस्टिस एंड मर्सी, इसमें ऐसे गुण हो कि अंडरस्टैंडिंग हो गया, फॉरबियरेंस हो गया, टॉलरेंस सहन शक्ति होगी, न्याय हो गया और दया करना किसी पर, ये सारे गुण जो हैं इनकी तरफ आज संसार देख रहा है। दैट इज़ व्हाट द वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर एंड वेटिंग रादर इनएक्सियसली, यही वो चीज़ है जिसके लिए कि पूरा विश्व आज बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है और वेटिंग बहुत ही चिंतित है इसके लिए। बट चैरिटी एंड टॉलरेंस एंड फॉरबियरेंस एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन अनदर आर नॉन मटेरियल मैटर्स। पर ये जो चीज़ें हैं ना, चैरिटी होगी जैसे दया, दान धर्म हो गया, टॉलरेंस सहन शक्ति होगी, फॉरबियरेंस भी वही चीज़ हो गया, दो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन अनदर और एक दूसरे को समझ पाना, है ना, ये सारी जो हैं नॉन मटेरियल मैटर्स हैं, ये आधुनिकता में नहीं आती ये चीज़ें। एंड इन नॉन मटेरियल थिंग्स, इन द सिंपलेस्ट सोशल थिंग्स, साइंस हैज़ बीन हेल्पलेस। और ये जो सारी अनाधुनिक चीज़ें हैं जो आधुनिकता से परे हैं, है ना, जो सोशल थिंग्स हैं, सामाजिक चीज़ें हैं, साइंस हैज़ बीन हेल्पलेस, साइंस जो है ये गेन करने में बिल्कुल ही हेल्पलेस है। इट कैन नॉट इवन हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम एविल, जो साइंस है ना ये तो हमें अच्छे और बुरे में बुरे की पहचान करने में भी सक्षम नहीं है। मे बी दिस विल नॉट ऑलवेज बी सो, हो सकता है कि ऐसा हमेशा ना हो, हु नोज, कौन जानता है। इट इज़ क्वाइट प्रोबेबल दैट समडे साइंस विल इफेक्ट एन इम्प्रूवमेंट इन द ह्यूमन ब्रेन इटसेल्फ, हो सकता है कि साइंस जो है इंसान के दिमाग में भी ऐसा कोई चेंज लाए जिससे कि वो बदल जाए। नोट ए स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट फॉर इन स्ट्रक्चर, द ह्यूमन ब्रेन इज़ द ग्रेटेस्ट मायरेकल ऑफ ऑल, ना कि बाहरी स्ट्रक्चर में चेंज हो बल्कि इस तरह के स्ट्रक्चर में चेंज हो कि ह्यूमन का जो ब्रेन है, इंसान का जो दिमाग है, वो उसमें सब कुछ मतलब मिरेकल है एक तरह का, सारी मिरेकल है उसके अंदर। इट्स अंडरस्टैंडिंग विल कम लास्ट, इसकी जो समझ है बहुत परे है। बट देयर माइट वेल बी ए फंक्शनल इम्प्रूवमेंट, फिर ये जो है एक फंक्शनल इम्प्रूवमेंट होगी। दैट इज़ फार फ्रॉम फंटास्टिक, ये बिल्कुल फंटास्टिक नहीं कह सकते। द एडवांस इन साइंस माइट वन डे वेल इंक्रीज द कैपेसिटी एंड रीजनिंग पावर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, जो साइंस में जो एडवांसेस आ रहे हैं आजकल, जो आधुनिकता आ रही है, वो जो है इंक्रीज कर रही है इसकी कैपेसिटी को, रीजनिंग पावर को इंसान की। आई शुड से देयर इज़ लिटिल डाउट दैट मैन विल वन डे इम्प्रूव ऑन द नेचुरल मैन, इसीलिए मुझे डाउट है कि एक दिन जो है साइंस जो है इसको इम्प्रूव कर पाएगी, है ना, नेचुरल मैन, प्राकृतिक इंसान इसको बना पाएगी। रेज हिज इंटेलेक्चुअल स्टेटस, उसकी जो बुद्धि है, बुद्धि के स्टेटस को वो बढ़ा सकेगी। एंड गिव हिम ग्रेटर पावर ऑफ रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, और जो उसको वो जो महान शक्ति है वो जो रीजनिंग की और अंडरस्टैंडिंग की वो उसको दे सकेगी। ही माइट हैव सफिशिएंट रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग टू अबॉलिश वॉर, उसके पास जो है ये होनी चाहिए, इस तरह की समझ होनी चाहिए, उसके पास इस तरह की भरपूर मतलब रीज़न होने चाहिए कि वो अपनी लड़ाई जो वॉर है उसको रोक सके। वेदर दैट विल बी सो, वेदर एंड व्हेन ही विल हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज फेलो मैन, दैट रिमेन्स टू बी सीन। कब वो समझेगा कि जो अपने फेलो मैन हैं, जो उसके साथ में हैं, उन लोगों को कब वो समझेगा, उनको किस तरह से समझाएगा, ये जो है एक देखने वाली चीज़ है। इट ब्रिंग्स अस बैक टू द क्वेश्चन, ये फिर से हमें उसी प्रश्न पर ले आता है, वेयर इज़ साइंस टेकिंग अस, कि विज्ञान जो है आज हमें कहाँ लेके जा रही है। डिस्पाइट द प्रेजेंट विसाइसिट्यूज वी आर गोइंग समवेयर, सारी जो सिचुएशन चल रही है, जो बुराइयाँ चल रही हैं या जो आधुनिकता चल रही है, वी आर गोइंग समवेयर, हम कहाँ जा रहे हैं। दे आर ट्रबल सम टाइम्स अहेड, हमारे ऊपर जो है एक संकट का समय आया है। बट दोज हु फियर फॉर द फ्यूचर आर द कोवार्डली इन स्पिरिट, पर जिनको अपने फ्यूचर की चिंता है, अपने भविष्य की चिंता है, वो अंदर से आत्मा से डरे हुए हैं। फॉर लाइफ इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग, इंट्रीग्यूइंग एंड एक्साइटिंग, जो जीवन है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बनता जा रहा है। आई विश आई हैड अनदर 100 ईयर्स, हो मैं आशा करता हूँ कि मेरे पास मुझे और 100 साल मिले ताकि मैं ये देख सकूँ कि साइंस जो है इंसान को कहाँ लेके जा रही है।
तो ये था आपका लेसन कि वेयर साइंस टेकिंग अस, साइंस के बेनिफिट्स और मोरल वैल्यूज़ का जो हनन हो रहा है उसके बारे में जो है लेखक चिंतित है। यही था आपका लेसन। इसके बाद में आपके पास ग्लोसरी है, वो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इसी के साथ ही सेकंड लेसन आपका जो है मैंने हिंदी में समझा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।